चलिए बच्चों, एक नया यूनिट शुरू करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं, विच इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो कि हमारे क्लास 12 की लास्ट यूनिट का चैप्टर है, जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन पढ़ना चाहते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म नेचर से कैसे इंटरैक्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरैक्ट करता है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में ये एक बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया हुआ है जो इस पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हमें ये साफ दिख रहा है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है और इन टर्न फिर इन सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है। बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं कि वायरस एक्ट कर रहे हैं, कौन इनके ऊपर काम कर रहा है, ये सारा कुछ इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैंने दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो देखते हैं इकोसिस्टम में क्या क्या मेन चीज़ें हैं, मेन कॉम्पोनेंट्स हैं जो हमें स्टडी करना है। बच्चों, इकोसिस्टम जब ये मतलब जो टर्म हमारे बिल्कुल दिमाग में आता है ना, तो मन में एक ही चीज़ याद आती है हमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। इकोसिस्टम का पार्ट लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर मैं ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रही हूँ, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तो इनका आपस में इंटरैक्शन और इनका नेचर में इन्वॉल्वमेंट, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर मैं इकोसिस्टम स्टडी करती हूँ। राइट। इकोलॉजी जो होता है वो एक अलग साइंस है, एक पूरा ब्रांच है जहाँ पे हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, और इकोसिस्टम एक पार्ट है उस इकोलॉजी का, एक पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं हाल फिलहाल। तो इकोसिस्टम क्या है बच्चों? इकोसिस्टम के बारे में मैं अगर एक जनरल टर्म दूं तो इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। राइट, इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। लेट मी गो बैक। या so ecosystem is nothing but it is just a self sustaining unit। मतलब ऐसी यूनिट जो खुद काम करती है, जो खुद ऑपरेट होती है, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम को, इसका जो टर्म है, इसे कॉइन किया था A.G. टैंसले ने। ये टर्म, ये इनका नाम याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है, ऑल्दो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है क्लियरली मेंशन, सारे कंट्रीब्यूटर्स नहीं है मेंशन, बट स्टिल वी नीड टू रिमेंबर कि इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय A.G. टैंसले। ये एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का। नेचर क्या है बेटा? जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स हैं, जिसमें हम ड्वेल कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, इसे हम नेचर कहते हैं। राइट। इस नेचर में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो ये वो जगह है जहां पे मुझे कुछ प्रोड्यूस करके दिख रहा है, कुछ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। राइट, दैट मीन्स आई कैन से दैट इकोसिस्टम इज प्रोडक्टिव इन नेचर। इकोसिस्टम कैसा हो गया है? इट्स अ प्रोडक्टिव, इट इज प्रोडक्टिव इन नेचर, मतलब जो कुछ प्रोड्यूस करता हो। राइट, इट इज़ प्रोडक्टिव इन नेचर, मतलब जो नेचर में कोई ना कोई चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है, इसीलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो इकोसिस्टम पूरे इन्वायरमेंट की एक फंक्शनल यूनिट है बच्चों, जहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, या तो फूड को प्रिपेयर करने की एक्टिविटी चल रही है, या फिर जो प्रिपेयर्ड फूड है उसे पास ऑन करने की एक्टिविटी चल रही है, और या फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर चुका है तो उसकी डिकम्पोजिशन के बाद मिनरल रिसाइकलिंग की प्रोसेस चल रही है। मतलब इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ ना कि मेरा इकोसिस्टम कैसा है? इट इज़ एंटायरली अ फंक्शनल सिस्टम, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट। तो इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, एंड इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से इंटरैक्ट करते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। So this was coined by A.G. टैंसले, we already talked about it। ये हमारा इकोसिस्टम का एक इमेज है जहाँ पे आप ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन देख सकते हैं। फॉर सपोज एक पॉन्ड है, ये एक छोटा सा हिली रीजन है, ये प्लेन है, यहाँ पे प्लांट है, और ये सनलाइट की रिसीविंग, सनलाइट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस इकोसिस्टम में ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास प्रोड्यूसर हो गई, फाइटोप्लैंक्टन्स जो मुझे सरफेस पे दिख रहे हैं वो प्रोड्यूसर्स हो गए। इवन कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स आपको सबमर्ज दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये हैं, एल्गी है, ये भी क्या है मेरे लिए? प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद यहाँ पे ये कुछ कंज्यूमर्स हो गए, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं। तो इट इज़ एन एंटायर इकोसिस्टम बच्चों।
क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे कंपोनेंट्स एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और हर ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ माय इकोसिस्टम। हम एक एक इकोसिस्टम को देखेंगे बाद में। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत रिसेंटली नीट में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, आप जवाब भी दे पाएंगे। विच इज़ नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट इनमें से क्या नहीं है? क्या इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व है और वो उसका फंक्शन है? क्या एनर्जी फ्लो में इन्वॉल्व है, वो उसका फंक्शन है? और क्या वो स्ट्रैटिफिकेशन में इन्वॉल्व है, वो इसका फंक्शन है? सो द आंसर ओवर हियर इज स्ट्रैटिफिकेशन। रीज़न मैंने आपको टर्म बताई नहीं है, इसलिए मैंने फटाफट फ्लिप किया है, क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन टर्म अभी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। अभी के लिए समझ लीजिए, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर ट्रीज और हर्ब्स और श्रब्स जो हैं, इनका अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। हमने बात की थी बेटा अभी थोड़ी देर पहले कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो है वो रेगुलरली चल रहा है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग रेगुलरली चल रही है, फूड का एक्सचेंज मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो गया ना, फूड का एक्सचेंज मतलब क्या है बच्चों? एनर्जी का एक्सचेंज, दैट इज रेगुलर। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के बाद इट इज़ प्रिपेयरिंग समथिंग, वो कुछ प्रिपेयर कर रहा है, वो फूड प्रिपेयर कर रहा है, राइट और जो फूड वो प्रिपेयर कर रहा है वो पास ऑन भी कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, राइट। द ओनली ऑप्शन विच डजंट मैचेस ओवर हियर इज स्ट्रैटिफिकेशन, जिसका मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, राइट। तो टॉल ट्रीज आ गए, फिर शॉर्ट आ गए, फिर शॉर्ट आ गए, फिर बहुत ही छोटे आ गए, फिर ग्रास आ गई। तो इस तरीके से जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। इट इज़ मियर अ टर्म, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस, सो इट इज़ नॉट द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम, राइट। तो इसलिए आंसर इज डायरेक्टली, अभी स्ट्रैटिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं इसलिए हमने फटाफट आंसर देख लिया इसका। विल टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पे आ रही हूँ मैं। हमारे इकोसिस्टम, वैसे तो इकोसिस्टम को हमने अलग अलग क्लासिफिकेशंस में रखा है बेटा। कुछ इकोसिस्टम स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं, राइट। जायंट जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे ओशियन है बच्चों, ओशियन एक जायंट इकोसिस्टम की कैटेगरी है, क्योंकि ओशियन इतना वास्ट है, इतना ह्यूज है कि डेफिनेटली वहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। सो इट्स अ वास्ट ह्यूज इकोसिस्टम। अगर मैं बात करूँ स्मॉल इकोसिस्टम की, तो मेरे पास स्मॉल इकोसिस्टम में जो इकोसिस्टम आता है दैट इज माय पॉन्ड इकोसिस्टम। सॉरी, एक स्मॉल इकोसिस्टम की बात मैं करूं तो पॉन्ड में उसका एक जवाब रख सकती हूँ, छोटे मोटे ग्रासलैंड्स को भी मैं रख सकती हूँ। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू ग्रासलैंड जो बहुत बड़े हैं, ह्यूज हैं, वाइड है, उनको मैं यहाँ नहीं रखूँगी, कुछ छोटे छोटे ग्रासलैंड को मैं रख रही हूँ यहाँ पे। और जो बड़े हैं, जो बिगर इकोसिस्टम है, वो बिगर इकोसिस्टम्स कैसे हो गए? वास्ट इकोसिस्टम कैसा हो गया मेरा? ओशियन, ठीक है। ओशियन इज़ द बिगेस्ट इकोसिस्टम वी हैव, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, यहाँ पे एरिया काफ़ी कम कवर हो रहा है, राइट। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन है बच्चों जिसे हम मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। वी कॉल इट एज मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक, राइट। और उसके कंट्रास्ट में हमारे पास जो दूसरा इकोसिस्टम बनता है दैट इज नेचुरल। सो वी हैव one more type of classification. This is first classification on the basis of size. This is second classification, it is on the basis of formation. क्या वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था या क्या वो हमने बनाया है? सो आइदर इट कुड बी मैन मेड विच इज एंथ्रोपोजेनिक, और इट कुड बी नेचुरल, नेचुरली प्रेजेंट है ना। जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, मेजॉरिटी केसेस में बेटा पॉन्ड्स जो है वो नेचुरली ही प्रेजेंट है। कुछ पॉन्ड ज़रूर हमने डेवलप किए हैं, हमने बनाए हैं, तो उन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक में रख सकते हैं। बट अदरवाइज नेचुरल इकोसिस्टम में पॉन्ड आ जाएगा, कुछ नेचुरली ही जो ग्रासलैंड्स हैं वो आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगी, लेक्स आ जाएंगे, एवरीथिंग विल बी नेचुरल, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन। चलते हैं, हमारे पास एक जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, जो मेजर क्लासिफिकेशन है हमारा, जो हमें डिस्कस करना है, वो ये है आपके सामने कि हमने इस इकोसिस्टम को अब क्लासिफाई किया है, उसमें एग्जैक्ट क्या हैबिटेट इन्वॉल्व है, या हमारे बायोस्फीयर का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या लिथोस्फीयर है, क्या हाइड्रोस्फीयर है,
राइट तो उसके बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया है. सो आई हैव एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जो टिपिकली वाटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स को बिलोंग करता है. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं, वो उनके लिए जो इकोसिस्टम डिज़ाइन है दैट इज कॉल्ड एज एक्वेटिक इकोसिस्टम, विच इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मराइन इकोसिस्टम. मराइन मतलब आपको पता है जो खारे पानी का इकोसिस्टम, जो ओशियंस होंगे, सीज होंगे, वो सब किस में आएंगे, मराइन में आएंगे. देन वी हैव फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसके फर्दर क्लासिफिकेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड्स होती हैं. वेटलैंड्स जो हैं, जो मार्शी एरियाज़ हैं या नदी के आसपास का जो गीला एरिया है, उन्हें कहा जाता है. तो और सॉल्टी इन्वायरमेंट है नहीं है, सॉल्ट का नंबर, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसके बेसिस पे हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है. अदरवाइज जो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आप लेक्स का एंड पॉन्ड्स का पढ़ सकते हैं. तो लेक्स एंड पॉन्ड्स आर इंक्लूडेड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ये मेरे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एक सोर्स हो गया. राइट सो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज दिस वन. उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे आ जाइए. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है बेटा जो लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स को सपोर्ट करता हो. मतलब जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं, उन एनिमल्स को जो सपोर्ट कर रहा है उसे मैं कहूँगी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आई हैव फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट इकोसिस्टम. राइट आपके पास मेजॉरिटी यही सारे इकोसिस्टम्स हैं. हम सबके बारे में बात करेंगे. मेजरली सबके अंदर एनर्जी का फ्लो और जो जनरल टर्म्स हैं दे आर एब्सोल्युटली सिमिलर. सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा बेटा, फाइटोप्लैंक्टन्स में या प्लैंक्टन्स में या प्रोड्यूसर्स में आएगा. हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वहाँ पे प्लैंक्टन्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, एल्गी वगैरह. उसमें कुछ में सबमर्ज प्लांट्स भी हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स भी हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स देयर. तो हर जगह सिर्फ प्रोड्यूसर कंज्यूमर चेंज होने वाले हैं. कैसे होंगे वो हम थोड़ी देर में देखेंगे. सो वी हैव दीज टू मेजर इकोसिस्टम्स जो एनसीईआरटी में और हमारी एग्जाम को फोकस करते हुए हमें पढ़ना है. सो वन वुड बी एक्वेटिक एंड अनदर वुड बी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. राइट तो चलिए हम देखते हैं एक एक इकोसिस्टम को. ये मैं सबसे पहले जो देखना चाह रही हूँ दैट इज़ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. मतलब जो मेजरली आपको आपके फॉरेस्ट एरियाज़ में इकोसिस्टम दिखता है वो यही है, वो यही ग्रासलैंड इकोसिस्टम है बच्चों. कैसे देखिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक कंपोनेंट आपके पास आना ही चाहिए कंपल्सरीली एंड दैट इज प्रोड्यूसर. सॉरी. So for producers I may have trees, right? I may have grass, है ना, I may have herbs, shrubs, whatever. तो ये मेरे पास प्रोड्यूसर्स हो गए. अभी देखिए यहाँ पे जितने एनिमल्स आपको दिख रहे हैं सब क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं. राइट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर भी हो सकता है. ये रहा मेरा प्रोड्यूसर, मतलब जो खाने को बनाएगा. सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी सेम बेटा. हर इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स सन ही रहेगा. ठीक है. प्रोड्यूसर लेवल पे प्लांट्स, एल्गी हो सकते हैं. उसके बाद जो कंज्यूमर्स की कैटेगरी है दैट इज गोइंग टू गेट चेंज्ड, इजंट इट. तो देखिए हम जरा, ये प्लांट है, इस प्लांट को कंज्यूम करने वाले मेरे पास प्राइमरी कंज्यूमर हो गए. प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो सबसे पहले प्लांट को फीड करेगा, जो सबसे पहले प्लांट को कंज्यूम करेगा दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाने वाला है आई विल कॉल इट एज सेकेंडरी कंज्यूमर. सो व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर ओवर हियर? प्राइमरी इज ज़ीब्रा, सेकेंडरी इज चीता. राइट तो आप देखिएगा प्रोड्यूसर के बाद जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है मेरे पास इकोसिस्टम में दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर. राइट ये कंज्यूमर मेरे पास दो टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के भी हो सकते हैं. वन इज प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली ग्रास को कंज्यूम करने वाला है, तो डायरेक्टली ग्रास को कंज्यूम करने वाला इज प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी को कंज्यूम करने वाला जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है. सो नाउ दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स ही होंगे बेटा, और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाला होगा मेरे पास टर्शरी कंज्यूमर. तो इस तरीके से मेरे पास कंज्यूमर्स की वैरायटी है.
ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो प्राइमरी कंज्यूमर मेरे पास ये रहे ज़ीब्राज, राइट। ये सारे ज़ीब्राज जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इन्हें खाने का काम चीता भी कर सकता है, इन्हें खाने का काम हाइनास भी कर सकते हैं, राइट। प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करने का काम एलिफेंट करते हैं, कर सकते हैं, मतलब वो हो गए मेरे कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। और एलिफेंट को कंज्यूम चीता भी कर सकता है, तो चीता क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। आई होप यू आर गेटिंग। प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर किसको कंज्यूम करता है, ग्रास को, घास को। घास को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को खाने वाला सेकेंडरी, सेकेंडरी को खाने वाला टर्शरी। सो दिस इज हाउ आई हैव द लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स इन माय इकोसिस्टम। प्राइमरी की पोजीशन, सॉरी, प्रोड्यूसर की पोजीशन फिक्स है, वो जहाँ था वहीं रहने वाला है। उसके बाद एक एक करके मेरे पास क्या आ जाएंगे, कंज्यूमर्स, एंड लास्टली मेरे पास क्या आ जाएंगे, डिकम्पोजर्स, राइट। तो ये मेरे पास एक ओवरऑल ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जहाँ पर किसी भी लेवल का ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है, डाई होगा, तो उसे कंज्यूम करने के लिए मेरे पास जो होंगे वो होंगे डिकम्पोजर्स, इजंट इट। तो डिकम्पोजर्स किसी भी लेवल पे काम करेंगे बेटा, इसलिए उन्हें हम इस फूड चेन में इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे एक्ट कर लेंगे। अभी बहुत देर से मैं एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, ट्रॉफिक लेवल। शायद आपको समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल इस टर्म से मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। तो लेट मी शो यू व्हाट ट्रॉफिक लेवल इज। तो देखिए बेटा, ट्रॉफिक लेवल हम किसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है वो पर्टिकुलर जगह, वो पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, राइट। तो पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, है ना, इट वुड बी पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, इन एन इकोसिस्टम, occupied by, it is the position occupied by any organism in the food chain. That is what is known as trophic level, right? मतलब अगर मैंने कह दिया कि जो प्लांट्स है वो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, है ना, सबसे पहला फूड चेन में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, तो वो क्या हो गए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना। जैसे यहाँ पे ये प्लांट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का हो गया, ज़ीब्रा सेकंड ट्रॉफिक लेवल का हो गया, चीता थर्ड ट्रॉफिक लेवल का हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस तरीके से मेरे पास अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं। इन ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है किसी भी फूड चेन में, राइट। लेट अस नाउ टॉक अबाउट माउंटेन इकोसिस्टम। काफ़ी इजी है, लगभग ग्रासलैंड इकोसिस्टम से मिलता जुलता है। द ओनली डिफरेंस हियर वुड बी दैट कंज्यूमर्स इन दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम वुड बी ऑफ द लेवल ऑफ माउंटेन। जो पहाड़ों पे रहने वाले जानवर हैं, राइट, पहाड़ी जानवर अलग होते हैं बेटा। माउंटेन कैट्स आर डिफरेंट, माउंटेन लेपर्ड इज डिफरेंट। तो आपको पता है माउंटेन वेराइटीज़ आर बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल रेगुलर प्लेन वेराइटीज़, इजंट इट। प्लेन्स पे रहने वाली वेराइटी से ये डिफरेंट है। तो देखिए, प्रोड्यूसर अगेन कुड बी एनीथिंग, कुड बी ग्रास, कुड बी प्लांट, अ नॉर्मल प्लांट, हर्ब, श्रब, कुड बी एनीथिंग। आई एम सो सॉरी, लेट मी गो बैक, या सॉरी। ये ग्रास को कंज्यूम करने वाले हमारे पास डियर्स हो सकते हैं, एंटीलोप्स हो सकते हैं, राइट। तो उन्हें हम कंज्यूमर की कैटेगरी में रखते हैं, दैट वुड बी प्राइमरी कंज्यूमर। ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई की है मेरे प्रोड्यूसर ने, राइट। सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई की है मेरे इस कंज्यूमर ने, थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाई की है इस कंज्यूमर ने, और फोर्थ पोजीशन मैं कह सकती हूँ कि डिकम्पोजर्स है। ऑल दो डिकम्पोजर तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएंगे, तो कायदे से तो यहाँ पे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल नहीं मेंशन करेंगे हम, राइट, क्योंकि डिकम्पोजर तो कहीं भी आ जाने हैं बेटा। अब देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली मेरी ग्रास को कंज्यूम कर रहा है उसे मैं बोलती हूँ प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी को कंज्यूम कर रहा है उसे मैं बोलती हूँ सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। सेकेंडरी को भी जो खाने वाला होगा उसे मैं टर्शरी बोलूँगी। फिलहाल यहाँ पे मुझे टर्शरी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर तक ही मेरी फूड चेन जो है, या जो कहना चाहिए जो ट्रॉफिक लेवल्स है, वो लिमिटेड हो गई हैं, isn't it? So this is what is mountain ecosystem. ये this is quite easy. Decomposers में बेटा सब आ जाते हैं, worms आ जाते हैं, bacteria आ जाते हैं, even
हमारे जो फंगस है वो भी आ जाता है. सो ऑल दोज आर डिकम्पोजर्स. लेट अस टॉक अबाउट डेजर्ट इकोसिस्टम. देखिए, अभी डेजर्ट में प्रोड्यूसर तो फिर से प्लांट ही हैं, लेकिन मेजॉरिटी वेराइटीज़ जो इसमें प्रेजेंट है दैट वुड बी ऑफ कैक्टस फैमिली, इजंट इट? भाई डेजर्ट में उगता ही क्या है बेटा, कैक्टस ही तो उगते हैं. वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं. ऑल्दो कैक्टस का नंबर वहाँ पे कम होता है. यू नो दैट प्रोडक्टिविटी इन अ डेजर्ट इकोसिस्टम इज लेस. रिमेंबर दैट प्रोडक्टिविटी किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की तो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन किसी डेजर्ट इकोसिस्टम की कम होगी. प्रोडक्टिविटी इज लेस इन अ डेजर्ट इकोसिस्टम. रिमेंबर दैट. ये एक डेजर्ट इकोसिस्टम आपके सामने है जहाँ पे प्राइमरी लेवल पे सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मेरे पास सारे प्लांट्स आ गए, राइट, ऑल द कैक्टस एंड एवरीथिंग. इनको कंज्यूम करने वाले इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, इनको कंज्यूम करने वाले लिजर्ड्स हो सकती हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं. येस ऑफ कोर्स लिजर्ड्स होती हैं, राइट. कुछ लिजर्ड्स ऐसी हैं बेटा स्पेसिफिक हैं जो पॉलिनेशन में मदद करती हैं. थिंक अबाउट इट. ओके, देर आर फ्यू लिजर्ड्स दैट हेल्प, दैट दोज आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. है ना, साउंड स्ट्रेंज बट दिस इज द फैक्ट. तो वो भी मेरे पास कंज्यूमर में आ गए. उसके बाद रोडेंट्स, चूहे, मोल्स वगैरह, ये सब ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, तो दे ऑल्सो ऑक्यूपाई द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, राइट. सो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया. इंसेक्ट्स कुड बी एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, लिजर्ड्स, रोडेंट्स कुड बी एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. इनको कंज्यूम करने वाली बड़ी लिजर्ड्स हैं, बड़े रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, तो दैट वुड बी सेकेंडरी कंज्यूमर. सो दिस इज माई प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर. हॉक एंड फॉक्स जो है ये टर्शरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाते हैं. मतलब ओवरऑल ये क्या करेंगे, सेकेंडरी को कंज्यूम करेंगे, सेकेंडरी प्राइमरी को कंज्यूम करेगा, एंड प्राइमरी इज कंज्यूमिंग ऑलरेडी प्लांट्स, राइट. सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी मूव्स इन द डेजर्ट इकोसिस्टम. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम आई हैव इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो बहुत कॉमन है, जो आपको पता है. और इस इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वेराइटी ऑफ प्लांट्स है. बच्चों आप ग्रासेस देखें, आप प्लांट्स देखें, वी हैव सो मेनी थिंग्स, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इजंट इट? तो देखिए यहाँ पे शुरुआत कैसे हो रही है. ये मेरे पास प्लांट्स हैं, नीचे की तरफ सब प्लांट्स ले लीजिए आप. तो ये मेरे पास प्रोड्यूसर लेवल हो गया. आई यूज़ येलो कलर टू मेक इट मोर क्लियर टू यू. यू कैन नोटिस नाउ ये प्लांट्स हो गए मेरे पास. दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बेटा, है ना. इन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर्स हो गए. ये हर्बीवोर्स बर्ड्स भी हो सकती हैं, दे कुड बी डियर, एंटीलोप्स ऑल्सो, राइट, काउ, बफेलो ऑल्सो. उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए विच आर कार्निवोर्स, जैसे जैगुआर है, चीता है ना, टाइगर, लायन है. और फिर इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को इन टर्न कंज्यूम करने वाले कुछ डिकम्पोजर्स भी होंगे विच आर प्लेस्ड हियर एनीवेयर, है ना. यू कैन प्लेस decomposers and scavengers at any place, क्योंकि scavengers जो है बेटा, वैसे तो scavenger की पोजीशन टॉप रहती है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो टॉप ही है, लेकिन अदरवाइज आपके स्केवेंजर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं, सेकेंडरी को भी और टर्शरी को भी, तो दे कैन ईट एनीवन, राइट. तो इसलिए स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स की पोजीशन जो है वो चेंज होगी. डिकम्पोजर्स को इंडिकेट करने वाली जो फूड चेन होती है दैट इज कॉल्ड एज डेट्राइटस फूड चेन, राइट. द चेन दैट इंडिकेट्स डिकम्पोजर्स, जहाँ पे डिकम्पोजर्स की पूरी सीरीज होगी, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, फिर कौन किसको खा रहा है, फिर कौन किसको खा रहा है, ये पूरा सीक्वेंस जो होगा मेरे पास दैट वुड बी डेट्राइटस फूड चेन, राइट. सो दिस इज व्हाट इज माय फॉरेस्ट इकोसिस्टम. प्रोडक्टिविटी इज हाई, यू नीड टू रिमेंबर दैट. आइए बात करते हैं किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की. फॉर सपोज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पॉन्ड हो सकता है, मोस्टली वी स्टडी पॉन्ड ओनली. रिवर क्योंकि फ्लोइंग है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है वो पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए हम लेक्स एंड पॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं व्हेन वी आर स्टडिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. तो देखिए ज़रा बेटा कैसी होती है चीज़ें. ये मेरे पास प्लांट्स हैं, ये पार्शली सबमर्ज प्लांट है, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, है ना. कुछ सबमर्ज प्लांट्स हैं, कुछ मेरे पास जो है वो सरफेस के प्लांट्स हैं, मतलब जो शोर्स पे प्रेजेंट है. ये सारे प्लांट्स जो हैं सॉरी, ये सारे प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं.
इसलिए ये प्रोड्यूसर लेवल के प्लांट्स हो गए, आई मीन ऑर्गेनिजम्स हो गए। इन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले मेरे पास फ्रॉग्स हो सकते हैं विच आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। वैसे डक्स डायरेक्टली प्लांट्स फीड नहीं करती, बट स्टिल यू कैन मेंशन देम, इंसेक्ट फीडर होते हैं ये, कुछ प्लांट्स भी वो कंज्यूम करती हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ और कंज्यूमर्स हैं जैसे टैडपोल पोल है, लीच है, ऑल दीज आर कंज्यूमर्स कैटेगरी। इन कंज्यूमर को भी कंज्यूम करने वाले दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, हायर फिशेस हो सकती हैं इफ़ इट इज़ अ ह्यूज एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो वहाँ पे स्मॉलर फिशेस को कंज्यूम करने वाली बिगर फिशेस हो सकती हैं। अदरवाइज सिर्फ हम इतना भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फ्रॉग्स हैं और फ्रॉग्स को कंज्यूम करने वाले हो सकता है। अगर ये फ्रॉग बाहर निकल गए तो स्नेक भी हो सकते हैं, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और हो सकता है कि इन्हें कंज्यूम करने वाले हॉक्स भी हो सके, राइट। सो टर्शरी कंज्यूमर कुड बी एनीथिंग ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट इज माय एक्वेटिक इकोसिस्टम। मराइन इकोसिस्टम की बात करें तो एक्सक्लूसिवली फिशेस, सील्स इन पे डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं जो कि सबमर्ज्ड है या फ्लोटिंग है। सबमर्ज तो नहीं कहूँगी मैं कायदे से, यहाँ पे तो सनलाइट बॉटम तक पहुँचेगी नहीं। सो हियर द प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं बेटा, जो कि फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करते हैं। सो दीज आर प्रोड्यूसर्स ओवर हियर। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करने वाले छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंक्टन्स होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जू प्लैंक्टन्स हैं। जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करने वाली मेरे पास कुछ स्मॉल फिशेस हैं, दीज आर स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को कंज्यूम करने वाली मेरे पास कुछ बिगर फिशेस है जैसे मैक्रियल है, राइट। इवन ट्यूना भी कंज्यूम इन्हें कर सकती है। और अदरवाइज अगर आप इस ऑर्डर में चलें तो मैक्रियल को कंज्यूम करने वाली ट्यूना है, ट्यूना को कंज्यूम करने वाली शार्क है विच इज़ फर्दर बिगर। फिर हम्बेक वेल है जो और ज़्यादा, जो सबसे बड़ा कार्निवोर है, दैट इज़ दिस हम्बेक वेल, राइट। तो ये बड़े बड़े कंज्यूमर्स हो गए हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के, जो कि जो मराइन इकोसिस्टम है, एक्वेटिक का जो मराइन इकोसिस्टम है। एक्वेटिक का फ्रेश हमने पॉन्ड पढ़ा, एक्वेटिक का मराइन हमने सी पढ़ा, समुद्र पढ़ा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज माय मराइन इकोसिस्टम वेयर स्मॉल फिशेस विल बी कंज्यूम बाय बिगर फिशेस। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्विस्ट है बेटा, वो जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं ना, उन छोटी छोटी मछलियों को, फिशेस को कोई बर्ड भी कंज्यूम कर सकती है, राइट। देर आर फ्यू पॉन्ड हेरॉन्स, यू नो अबाउट देम। आप मोस्टली कुछ बर्ड्स को देखेंगे जो पॉन्ड के आसपास उड़ती हुई दिखेंगी, वो सब छोटी छोटी फिशेस को कंज्यूम करने या पकड़ने के लिए ही आती हैं, राइट। अब किसी इकोसिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो उसका डिज़ाइन कैसा है हमें वो देखना है। तो लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो ज़रा इस पूरे स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। इस पूरे स्लाइड में मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है बच्चों कि कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स मेरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, राइट। जैसा मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग दोनों अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, ए बायोटिक फैक्टर्स जो हो गए वो मेरे पास कैसे हो गए बेटा, नॉन लिविंग फैक्टर्स हो गए, राइट। ए बायोटिक आर नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड बायोटिक, बायो रेफर्स टू लिविंग, लाइफ। तो बायोटिक फैक्टर्स कैसे हो गए, लिविंग फैक्टर्स हो गए, इजंट इट। अभी ये जो ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये ए बायोटिक फैक्टर में सब कुछ आ जाएगा बेटा, एयर, सॉइल, वाटर, पीएच है ना, पीएच ऑफ द सॉइल, एवरीथिंग विल बी इंक्लूड, ह्यूमिडिटी, पूरा क्लाइमेट, वेदर, सब कुछ इंक्लूड होगा। जो भी नॉन लिविंग है, जो मेरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, स्नोफॉल, एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कमिंग टू द बायोटिक कंपोनेंट, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स तो पहला पोजीशन कंपल्सरीली ऑक्यूपाई करेंगे। अगर ये नहीं है ना तो आपका इकोसिस्टम शुरू ही नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रोड्यूसर फर्स्ट लेवल पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे पास कंज्यूमर और थर्ड मेरे पास डिकम्पोजर्स आएंगे, जिनके बारे में हमने बात कर ली है। और कंज्यूमर्स को भी फिर हमने फर्दर बाइफर्केट करके पढ़ा था बेटा। प्राइमरी कंज्यूमर हमने बात की थी जो कि प्योरली हर्बीवोरस होंगे। सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सब कुछ कंपल्सरीली कार्निवोर्स होंगे। तो देख लीजिए, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो ओवरऑल मेरे इकोसिस्टम का जब मैं स्ट्रक्चर देखती हूँ तो मुझे इस तरीके से बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स बाइफर्केटेड दिखाई देते हैं।